Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the below diagram shows a chromosome. Chromosome का diagram दे रखा है. Which of the following table refers correctly to the chromosome? तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पूछे, कितने सेंट्रोमियर हैं, नंबर ऑफ काइनेटोकोर पूछे गए हैं, नंबर ऑफ आर्म्स पूछे गए हैं. सो लेट्स सी द की कंसेप्ट जो हमें आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अगर हमें स्ट्रक्चर ही क्रोमोसोम को पता नहीं होगा तो हम नंबर नहीं बता पाएंगे इन सब स्ट्रक्चर्स का. मीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता होना चाहिए. लेट्स सी द डायग्राम. हम डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर वगैरह पहचान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट सेंट्रोमियर. हमें पता है कि सेंट्रोमियर क्या होता है. व्हाट इज सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में कितने हो सकते हैं? कितने भी सेंट्रोमियर हो सकते हैं क्रोमोसोम में. ओके, 1 2 3 4. ये एब्सेंट भी हो सकता है. जब एब्सेंट होता है तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है. 1 सेंट्रोमियर होता है तो मोनोसेंट्रिक, 2 होते हैं तो डायसेंट्रिक, मोर देन 2 तो पॉलीसेंट्रिक. तो इधर कितने सेंट्रोमियर है? हम पता है सेंट्रोमियर इज अ कंस्ट्रिक्शन. कितने कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे? ये जो क्रोमोसोम है उसमें मुझे तो एक ही कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है, एक ही नैरो पार्ट है. आगे कोई नैरो पार्ट दिख रहा है? आगे तो पूरा हमें सीक्वेंशियली दिख रहा है. सीक्वेंशियल पार्ट है, नैरो पार्ट तो एक ही है. ये वाला पार्ट इज नैरो. सो दिस इज द सेंट्रोमियर. व्हाट इज दिस? दिस स्ट्रक्चर इज द सेंट्रोमियर हियर. तो हमें सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं? एक ही सेंट्रोमियर हमें दिख रहा है. एक ही नैरो पार्ट है क्रोमोसोम. सो एक ही सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम में, which is the primary constriction. Okay, now let's see kinetochores. Kinetochores क्या होते हैं? Kinetochores, these are disc-shaped proteinaceous structures. Disc-shaped structures. Disc-shaped structures on the sides of centromere. कहाँ मिलेंगे हमें? सेंट्रोमियर की साइड में मिलेंगे. साइड ऑफ सेंट्रोमियर. साइड ऑफ सेंट्रोमियर. और उनका फंक्शन क्या है? दे अटैच स्पिंडल फाइबर. जब सेल डिवीजन होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो जो काइनेटोकोर होता है उससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स. लेट्स सी, ये हमारा सेंट्रोमियर है. दिस मिडिल पार्ट इज सेंट्रोमियर. हमें इसके पास में से डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दो. दिस इज 1 and this is 2. These disc shaped structures, these are the kinetochores. These are the kinetochores. कितने दिख रहे हैं? 1 and 2. So there are 2 kinetochores. यहाँ से क्या अटैच होंगे? हमारे स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स. ओके, तो 2 काइनेटोकोर्स. और हमसे और क्या पूछा था? आर्म्स. कितने आर्म्स हैं? आर्म्स तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा. ये जो है पूरा, दिस इज 1 आर्म. ये जो है पूरा, दिस इज सेकेंड आर्म. ये जो है पूरा, दिस इज थर्ड आर्म. दिस इज फोर्थ आर्म. क्रोमोसोम कुछ ऐसा है. बीच में सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, ये तीसरा आर्म और एक चौथा आर्म. 4 आर्म है. ओके, एक ये ऐसा सेंट्रोमियर है और यहाँ पे साइड में ऐसे 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर्स कह रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी इन द क्वेश्चन. हमसे ये पूछा गया है सेंट्रोमियर कितने हैं? यहाँ बीच में एक ही सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर इज 1. काइनेटोकोर कितने हैं? डिस्क शेप स्ट्रक्चर 2 दिख रहे हैं तो 2 हैं. और आर्म्स कितने हैं? 4 आर्म हैं. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.